हेलो एंड वेलकम टू परीक्षा 247। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 30 तक डिस्कशन कर लिया था। हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेंसस और अर्बनाइजेशन पे जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं बिहार के वेरियस एग्जाम्स में, उनका डिस्कशन कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 31 इस क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार हैड लेस देन 10 लाख पॉपुलेशन इन 2011। ठीक है, तो 2011 का जो सेंसस हुआ था उसमें कितने ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जहां की पॉपुलेशन 10 लाख से कम थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ऐसे 3 डिस्ट्रिक्ट्स थे बिहार में। और याद करना बहुत इजी है कि जो बिहार के सबसे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं 3, उनमें जो पॉपुलेशन थी वो 10 लाख से कम थी। ठीक है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट थे? पहला तो आता है जो बिहार का सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, शिवहर। ठीक है, तो पहला तो शिवहर हो गया। उसके बाद दूसरा जो है वो शेखपुरा है। ठीक है, शेखपुरा हो गया। और तीसरा है अरवल। ठीक है, अरवल जो है बिहार का 38th डिस्ट्रिक्ट है। अगर पूछा जाए कि सबसे नया डिस्ट्रिक्ट कौन है, वो 38th है। ठीक है, जो फॉर्म हुआ था 2001 में, है ना। तो जब बिहार का फॉर्मेशन हुआ था झारखंड से सेपरेट करने के बाद, तो बिहार में टोटल 37 डिस्ट्रिक्ट थे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है कि जो 38th डिस्ट्रिक्ट है वो अरवल बनता है। ठीक है, तो 37 प्लस 1, आज की डेट में टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार में। अगर हाईएस्ट पॉपुलेशन की बात करें बिहार में, जैसे यहाँ पर स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन के बारे में एक हिसाब से पूछा गया है कि 10 लाख से कम वाले कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो 3 हैं। अगर हाईएस्ट पॉपुलेशन की बात करें किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो हो जाता है पटना में। ठीक है, पटना में अगर हम देखें तो टोटल लगभग वही 58 लाख के आसपास लोग रहते हैं। ठीक है, तो पटना की पॉपुलेशन जो है 58.3 लाख है। ठीक है, तो लगभग 58 लाख लोग जो हैं वो बिहार में के पटना डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं कि ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है कि बिहार में 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर पॉपुलेशन जो है वो 10 लाख से कम है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि एज पर सेंसस 2011 द चाइल्ड सेक्स रेशियो इन बिहार। ठीक है, तो हम लोगों ने इसके पहले बिहार में जो देखा था सेक्स रेशियो, ठीक है, जो कि कितना था 918 था। ठीक है, बिहार का सेक्स रेशियो 918 था। इंडिया का हम लोगों ने सेक्स रेशियो देखा था कि 943 था। उसी तरह यूपी का हम लोगों ने सेक्स रेशियो देखा था, वो कितना था 912 था। ठीक है, तो ये सारे सेक्स रेशियोज हम लोगों ने देखा था बिहार का, उसके बाद फिर इंडिया का, देन यूपी का। ठीक है, तो आपको अब बिहार का चाइल्ड सेक्स रेशियो बताना है। ठीक है, तो बिहार में जो अभी के टाइम में 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो सेक्स रेशियो था वो था 935। ठीक है, तो आपको ये डेटा याद रखना है कि बिहार का ओवरऑल जो सेक्स रेशियो है वो है 918, और अगर चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें तो वो है 935। ठीक है, आप यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं कि बिहार का जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो 935 है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू सेंसस 2001, ठीक है, ये 1 नहीं, यहाँ पर 11 होना चाहिए, द परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव इन स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, तो इंडिया की कितनी पॉपुलेशन है जो बिहार में रहती है? ये पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग बिहार में इंडिया की 8.6% पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, बिहार में टोटल पॉपुलेशन कितनी है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग? तो है 10.4 करोड़, है ना। तो लगभग 10.5 करोड़ पॉपुलेशन थी 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग बिहार की। उसमें से अगर हम ओवरऑल इंडिया की पॉपुलेशन का देखें तो लगभग 8.6% पॉपुलेशन है जो इंडिया की, वो बिहार में रहती है। ठीक है, और यहाँ पर आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं कि ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। इंडिया की 8.6% पॉपुलेशन जो है वो बिहार में रहती है। उसके बाद फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में कह रहा है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ बिहार। ठीक है, तो बिहार की टोटल पॉपुलेशन के बारे में पूछ रहा है। तो हम लोगों ने अभी लास्ट क्वेश्चन में ही देखा कि टोटल पॉपुलेशन जो बिहार की है वो 10 करोड़ है। ठीक है, 10.4 करोड़ है। ठीक है, जो कि इंडिया की पॉपुलेशन का 8.6% हो जाता है। ठीक, आप यहां से ये याद रखेंगे। ठीक, उसके अलावा आपको याद रखना है कि अगर पॉपुलेशन वाइज देखें, ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पर आता है यूपी, सेकंड नंबर पर आता है महाराष्ट्र, और थर्ड नंबर पर आता है बिहार, है ना। तो बिहार जो है वो इंडिया का थर्ड मोस्ट पॉपुलस स्टेट है विद 10.4 करोड़ पीपल। ठीक है, जो कि इंडिया की
8.6% पॉपुलेशन हो जाती है। ठीक है, तो आप यहां से याद रखेंगे। करेक्ट आंसर आप यहां पर देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 10.4 करोड़ पीपल लिव्स इन बिहार। उसके बाद फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ बिहार ड्यूरिंग 2001 टू 2011 डिकेड इज। ठीक है, तो 2001 से लेकर 2011 का जो 10 साल का ये टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में बिहार की पॉपुलेशन जो है वो कितने परसेंट से ग्रो हुई थी वो पूछ रहा है। तो आपको याद रखना है कि 2001 से 11 के बीच में बिहार की जो पॉपुलेशन है वो 25.42%, 25.42% जो है उससे इंक्रीज हुई है। ठीक, और ये परसेंट जो है लास्ट का जो डिकेड था उसके पहले 1991 से लेकर 2001 है ना, उससे कम है। रीजन बीइंग कि 1991 से लेकर 2001 वाला जो टाइम पीरियड था, इसमें बिहार की पॉपुलेशन जो थी वो 28.6% से इंक्रीज हुई थी। ठीक है, तो एक हिसाब से देखें कि बिहार की ओवरऑल जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है ना, वो डिक्रीज हुई है, बट जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई है। क्यों? क्योंकि जो लास्ट डिकेड था वहां पर पॉपुलेशन जो है 28% से ग्रो हुई थी, बट जो 2001 से 11 तक का ये डिकेड है, यहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो 25.4% से इंक्रीज हुई है। इस वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिक्रीज हुआ है, बट पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हुई है। आप इसको एक बार लिख कर कहीं पे प्रैक्टिस कर लेना। रीजन बीइंग ये क्वेश्चन अगर आ गया तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि ऑप्शन नेगेटिव है और आप सोचेंगे कि बिहार की पॉपुलेशन तो बढ़ी है तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कैसे घट सकता है, बट ये चीज सही है ना। तो आप इसका करेक्ट आंसर यहां पर देख सकते हैं कि बिहार की पॉपुलेशन 2001 से लेकर 2011 वाला जो डिकेड था वहां पर 25.42% जो है उससे इंक्रीज हुई है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बिहार रैंक्स। ठीक है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी के अकॉर्डिंग देखें तो बिहार की इंडिया में कौन सी रैंक आती है। ठीक है, आप याद रखेंगे कि पॉपुलेशन डेंसिटी में बिहार जो है वो इंडिया में फर्स्ट रैंक पे आता है। बिहार में 1 स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक है, टोटल 106 पर्सन रहते हैं। ठीक है, तो 1106 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में बिहार में रहते हैं। ठीक है, ये पॉपुलेशन डेंसिटी अगर सेकंड नंबर की बात करें तो उसमें वेस्ट बंगाल आता है, जहां पर लगभग 1028 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। सिमिलरली तीसरे नंबर पर जो है वो केरला आ जाएगा। ठीक है, तो केरला जो है वो थर्ड नंबर पर आ जाएगा, वहां पर अराउंड 860 पीपल्स पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। आप याद रखेंगे अगर ओवरऑल यूटीज और स्टेट्स दोनों को ले लें, ठीक है, तो उसमें फिर दिल्ली जो है वो फर्स्ट नंबर पर आ जाता है, उसकी 10,000 से ज्यादा है। एग्जैक्टली डेटा मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, आपको वो बाद में किसी क्लास में बता दूंगा। ठीक है, तो वहां 1 स्क्वायर किलोमीटर में 10,000 से भी ज्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में बिहार जो है इंडिया में पहले रैंक पे आता है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि द ऑर्डर ऑफ बिहार अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ही है, बस यहाँ पर इसकी लैंग्वेज डिफरेंट है, आपको वही चीज बताना है कि पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में बिहार की कौन सी रैंक आती है इंडिया में, तो वो है फर्स्ट। ठीक है, और हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि बिहार में 1106 लोग जो हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि 1106 लोग जो हैं बिहार में 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं, जो कि इंडिया का हाईएस्ट है। इस वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में जो बिहार है वो फर्स्ट रैंक पे आता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर एज पर 2011 सेंसस। ठीक है, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं पटना से। रीजन बीइंग आप सोचेंगे कि पटना छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है और वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी जो है बहुत हाई होगी, बट ऐसा सही नहीं है। रीजन बीइंग अगर आप बिहार का मैप विजुअलाइज करें तो पटना जो है यहाँ पर कहीं पे पड़ता है, और एरिया पटना का बड़ा है ना, बट पॉपुलेशन जो डेंस है वो मेनली जो पटना सिटी है वहां पर है। बट ओवरऑल अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वहां पर जो पॉपुलेशन है वो थर्ड रैंक पर आ जाती है। ठीक है, तो बिहार का जो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है वहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, तो फर्स्ट नंबर पर आ जाता है शिवहर, है ना। तो शिवहर जो है वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो 1880 है। ठीक है, सेकेंड नंबर पर आ जाता है वैशाली। वैशाली की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है 1717 है।
थर्ड नंबर पर जो है वो पटना आता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी में पटना का नंबर जो रैंक है वो थर्ड है, और पटना में लगभग 1823 लोग रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप थोड़ा सा वो कर सकते हैं कि पटना जो है सेकंड रैंक पे आता है ना। आई गेस यहाँ पे 1723 होना चाहिए। 1723 जो है लोग पटना में रहते हैं। ठीक है, आप एक बार इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेना कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, बट ये चीज श्योर है कि फर्स्ट नंबर पर जो है वो शिवहर आता है। ठीक है, और फिर उसके बाद फिर पटना या फिर वैशाली के बाद जो थर्ड मतलब इसके बाद जो आएगा वो दरभंगा आएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है, आप इसको गूगल करके वेरीफाई करेंगे तो इजीली ये मिल जाएगा, या फिर मैं एक काम करूंगा इसको कमेंट में मेंशन कर दूंगा कि डिस्ट्रिक्ट वाइज पॉपुलेशन डेंसिटी में शिवहर के बाद कौन आता है। आप इस चीज के लिए श्योर रहिए कि बिहार में सबसे जो हाईएस्ट डेंसिटी है वो शिवहर में है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर जो है वो शिवहर है। उसके बाद फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार 2025-26 व्हाट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द स्टेट एट प्रेजेंट। ठीक है, तो 2025-26 के अकॉर्डिंग बिहार का जो अर्बनाइजेशन है वो कितना है यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, तो लगभग 16 से 17% पॉपुलेशन बिहार की जो है वो अर्बन एरिया में रहती है। ठीक है, सिटी एरिया में रहती है। आप ये डेटा याद रखेंगे, इसमें कुछ वैल्यू एडिशन जैसा नहीं है। उसके बाद फिर अच्छा आप यहाँ पे ये ऐड कर सकते हैं कि बिहार का जो सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड सिटी है या फिर अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट है वो है पटना। ठीक है, ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है कि पटना में कितना परसेंट पॉपुलेशन जो है वो सिटी में रहती है, अर्बनाइज प्लेस पे रहती है, वो आप कमेंट में लिख के बताएंगे। अगला यहाँ पर आप पहले इसका करेक्ट आंसर देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार एज पर द असेंडिंग लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए में। ठीक है, आपको सबसे पहले उस डिस्ट्रिक्ट को चूज करना है जहां पर कम अर्बनाइजेशन है, उसके बाद फिर उससे ज्यादा, देन ऐसा डिस्ट्रिक्ट जहां पर सबसे ज्यादा अर्बनाइजेशन है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखिए एलिमिनेट अगर करेंगे, ठीक है, तो लास्ट में पटना जो है वहां पर सबसे ज्यादा अर्बनाइजेशन है, तो इन दो स्टेटमेंट्स को तो आप इजिली जो है एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने अभी लास्ट क्लास में देखा था कि जो सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट है वो है पटना। ठीक है, पटना में टोटल 44.3% पॉपुलेशन जो है वो सिटी में रहती है। उसके बाद फिर सेकंड नंबर पर आता है मुंगेर, है ना। मुंगेर की लगभग 28% पॉपुलेशन जो है वो सिटी में रहती है। उसके बाद फिर आता है नालंदा। ठीक है, तो आप याद कर सकते हैं कि PMN है ना, M के बाद N आता है, तो इस तरह से आपका डिस्ट्रिक्ट जो है वो आप याद कर सकते हैं कि पटना, दूसरे नंबर पर मुंगेर और तीसरे नंबर पर जो है वो नालंदा डिस्ट्रिक्ट आता है। तो इस वजह से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, कि सबसे ज्यादा जो अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट है वो है पटना, उसके बाद फिर मुंगेर आता है, देन आपका नालंदा डिस्ट्रिक्ट आता है। तो यहाँ पर आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं। इसी के साथ हम लोगों ने जितने भी बिहार में सेंसस या फिर अर्बनाइजेशन से रिलेटेड जो भी PYQs पूछे गए थे उनको हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर लिया है, साथ में उसमें जो भी वैल्यू एडिशन किया जा सकता था वो हम लोगों ने किया है। अब इसमें आप जो भी करंट अफेयर्स है वो आप अच्छे से पढ़ लेंगे, प्लस दो तीन जो स्टैटिक चीजें अभी से लेकर एग्जाम जब आपका होगा उस बीच में होती हैं वो आप कर लेंगे, और इसके बाद इस थीम से जो भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो इजीली कर पाएंगे। बस आपको करना ये है कि वीडियो को 1 से 2 बार और देखना है, साथ में इसके नोट्स जो है वो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, वहां से नोट्स डाउनलोड कर लेंगे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है, वहां से टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। तो अगली क्लास में किसी दूसरे टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।